एक छोटे से शहर में रहने वाले हर शख्स का सपना होता है बड़ी और महंगी गाड़ियों में घूमने का, आलीशान बंगले में रहने का, महंगे कपड़े और महंगी घड़ियों को पहनने का वो शौक रखता है। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी छोटे और बड़े शहरों के लोगों को सब चीजें नसीब जरूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए गलत रास्तों को भी चुन लेते हैं। हालांकि शुरुआत में तो इस तरह की जिंदगी जीने में काफी उन लोगों को मजा आता है, लेकिन जब उनके बुरे कारनामों का खुलासा होता है तो सब कुछ खत्म और तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही एक सपना देखा उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के ग्राम पंचायत भीत रेपार के मजरे खजूर के रहने वाले 26 साल के अनुराग द्विवेदी ने, जिसे महंगी गाड़ियों, बड़े बंगलों और महंगे कपड़ों को पहनने का शौक था। अपने शौक को पूरा करने के लिए इस यूट्यूबर ने एक चैनल शुरू कर दिया था। चैनल चलने लगा, धीरे धीरे पैसे भी आने शुरू हो गए थे और अनुराग द्विवेदी एक बड़ा नाम बन गया था। पैसों की ऐसी बारिश हुई कि वो कभी रुकी नहीं। इतना पैसा आया कि छोटे से गांव का लड़का दुबई में आलीशान घर में खरीद कर उसमें ही रहने लगा। और तो और अनुराग ने दुबई में ही भव्य शादी की, बल्कि करोड़ों की गाड़ियों के इस मालिक ने रिश्तेदारों को भी दुबई की शेयर कराई, वो भी अपने पैसों से। लेकिन इस शादी की वजह से अब ये शख्स, ये यूट्यूबर न सिर्फ सुर्खियों में आ गया, बल्कि भारत की जांच एजेंसियों के ये शिकंजे में अब आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रशांत रोहिला। आज हम आपको अपनी इस क्राइम कथा में बताएंगे एक ऐसे शख्स की जो छोटे से गांव से निकला। इस लड़के की कहानी काफी दिलचस्प है। इस लड़के ने मेहनत का रास्ता छोड़कर शॉर्टकट को अपना लिया और 9 साल के अंदर ही ये बन गया करोड़पति। लेकिन अब ये लड़का फंस चुका है कानून के शिकंजे में। जी हां, 26 साल का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुराग के चर्चा में आने की वजह उसकी लग्जरी लाइफ है। कभी साइकिल से चलने वाला अनुराग आज काफिले के साथ चलता है। इसके काफिले में चलने वाली सभी गाड़ियां लग्जरी हैं, जिसमें BMW, फरारी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और डिफेंडर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इनकी कीमत करोड़ों में है। यही नहीं, गांव में अनुराग ने आलीशान बंगला बना रखा है जिसकी कीमत भी करोड़ों में है। इसी तरह का एक बंगला उसने लखनऊ में भी बनाया है। इन बंगलों में जो सुविधाएं हैं वो किसी मंत्री अधिकारी के बंगले में भी नहीं मिलेंगी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। हालांकि अनुराग की इस लग्जरी लाइफ पर किसी की नजर लग गई है अब। तभी तो उसके गांव वाले घर पर ईडी ने दस्तक दे दी है। ईडी की टीम नवाबगंज के खजूर गांव भितरे पार अनुराग द्विवेदी के घर पर पहुंचती है। उस समय अनुराग द्विवेदी अपने घर पर नहीं मिलता है। ईडी ने जांच पड़ताल के बाद घर पर खड़ी जो 4 लग्जरी गाड़ियां हैं उन्हें अब जब्त कर लिया है। जब्त की गई गाड़ियों में एक लैम्बोर्गिनी, एक मर्सिडीज और 2 अन्य कारें शामिल हैं। अनुराग द्विवेदी पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए अवैध तरीके से भारी मात्रा में पैसा कमाया है। ये ऐप्स ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम भी करते हैं, जो भारत में गैरकानूनी है और बैन भी है। वहीं ईडी का इस पूरे मामले पर कहना है कि इन ऐप से होने वाली कमाई को अलग अलग तरीकों से इधर उधर घुमाया गया और फिर उसी पैसे से
लग्जरिया गाड़ी और अन्य महंगी चीजें खरीदी गई। एजेंसियों के मुताबिक अनुराग द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इसने पैसा कमाया है। ईडी ने एक दावा और किया है कि द्विवेदी ने इन प्लेटफॉर्म्स के प्रचार के लिए कई वीडियो भी बनाए और उन्हें शेयर भी किया और तो और इसके बदले हवाला ऑपरेटरों बिचौलियों के जरिए इसने कैश भी लिया। जांच में यह भी पाया गया है कि उसकी कंपनियों और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में पैसा मिला है, जिसके बारे में परिवार के लोगों को भी कुछ नहीं पता। यानी कि वो पैसा 2 नंबर से कमाया गया है और तो और पैसों के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। सट्टेबाजों की वेबसाइट के प्रचार और संचालन से भी इस शख्स ने पैसा बहुत कमाया और तो और इस शख्स ने विशेष रूप से दुबई में अचल संपत्तियों को खरीदने में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया। ईडी के मुताबिक इसके बाद ये भारत छोड़कर दुबई चला गया था और वर्तमान में वहीं रह रहा है। खबर ये भी है अनुराग न सिर्फ ऑनलाइन प्रेडिक्शन से जुड़ा बताया जाता है, बल्कि ये शख्स लखनऊ लिंक्स ईसीएल नाम की लखनऊ आधारित क्रिकेट टीम का भी कप्तान रह चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मैचों में भी जुड़ी ऑनलाइन प्रेडिक्शन गतिविधियों में भी इसका नाम आ चुका है, क्योंकि ये उसमें सक्रिय था और यही वजह है कि उसकी कमाई करोड़ों में थी। संपत्तियां उसने इसी से बनाई और लंबे समय से ये काफी चर्चाओं में भी रहा है। अब अनुराग द्विवेदी की लग्जरी लाइफस्टाइल भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। लोग कहते हैं कि ये अलग तरीके से रहता है। सोशल मीडिया पर वह अक्सर महंगी गाड़ियों और लग्जरी लाइफ से जुड़ी तस्वीरें भी अपनी शेयर करता रहता है, जिसमें दिखता है कि वो करोड़ की गाड़ियों में घूमता है और इसी वजह से इसकी लोकप्रियता और विवाद दोनों बढ़ते चले गए हैं। बल्कि लोग कहते हैं कि इसका स्टाइल फिल्मी हीरो की तरह होता है। पिछले महीने ही 22 नवंबर 2025 को अनुराग एक बार फिर सुर्खियों में आया है। वो क्यों? वो अपनी शादी की वजह से, जब उसने दुबई में भव्य शादी की। बताया तो ये भी जाता है कि ये शादी क्रूज पर आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे मेहमान भारत से गए थे, रिश्तेदार जो थे वो भी भारत से गए थे और तो और दुबई लाने ले जाने का खर्चा भी इस शख्स ने उठाया था और उनकी पूरी व्यवस्था भी इस शख्स ने की थी। बल्कि पूरा दुबई लग्जरी गाड़ियों में इसने सभी को घुमाया था, जिसकी शादी की वीडियो भी और फोटोज भी कई वायरल हो रहे हैं। छोटे से गांव से निकलकर इतनी कम उम्र में इस स्तर की शान शौकत भरी शादी करना लोगों को हैरान कर गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना तो ये भी है कि अनुराग द्विवेदी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि कई लोग उसकी तुलना इमरान हाशमी तक से करते हैं, क्योंकि वो जन्नत फिल्म के किरदार की तरह जैसे इमरान हाशमी दिखे हैं वही तरीके से ये रहता है। जहां एक युवा तेजी से दौलत और शोहरत की सीढ़ियां चढ़ता है, उसी तरह इस शख्स ने भी ऐसी दौलत की सीढ़ियां चढ़ी। हालांकि इसी तेज रफ्तार ने उसे जांच एजेंसियों की रडार पर ला खड़ा कर दिया है। वहीं अनुराग के दोस्त बताते हैं कि उसने उनसे भी कहा था कि फैंटेसी लीग स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। बताया जाता है कि 200 रुपए से अनुराग ने ये गेम खेलना शुरू किया था, फिर 3.5 लाख रुपए कमाए। धीरे 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 वो पैसा कमाता गया और अनुराग को लग गई इस गेम की लत, यानी कि वो आ गया एक शॉर्टकट में। 2017 में आईपीएल के 6 मैच खेले और उसमें 3.5 लाख रुपए इसने जीते थे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और अनुराग पर पैसों की बारिश होती रही और वो बुलंदियों पर पहुंचने लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जाता है कि उसने दुबई में मकान खरीदा है, बंगले खरीदे हैं और तो और दुबई में नागरिकता मिलने की भी बात उसकी सामने आ रही है। हालांकि इसमें अकेला अनुराग नहीं है, उसके परिवार के कई और सदस्य भी शामिल हैं जो अब ईडी की रडार पर आ चुके हैं। फिलहाल अनुराग पर जांच एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं, उसकी तलाश हो रही है, लेकिन अनुराग भारत छोड़कर दुबई जा चुका है, यानी कि वो फरार है और इसी की वजह से अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस उसे लेने जाएगी या वो खुद आएगा। ऐसे में बात दिलचस्प है
क्योंकि वो पैसे वाला बन चुका है। अब उसके लिए जांच एजेंसी हो सकता है दुबई जाए या वो खुद आए, ये भी एक बात हर किसी के जहन में उठ रही है। लेकिन गांव के एक लड़के ने सपने तो बड़े देखे, सपनों को पूरा भी कर लिया। जिंदगी में जो चाहा उसे मिल भी गया, लेकिन इसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल किया। उस रास्ते को, गलत रास्ते को उसने अपनाया, जिसके चलते अब वो पूरी तरह फंस चुका है। हालांकि हम आपको बता दें, सपना हर कोई देखता है और सपने देखने भी चाहिए, और जो मेहनत करता है उसके सपने पूरे भी जरूर होते हैं। लेकिन अनुराग ने इन्हें पूरा करने के लिए जो रास्ता अपनाया, वही रास्ता अब उसके लिए जेल जाने का रास्ता बन गया है, क्योंकि अनुराग ने गलत रास्ता अपनाया था और उसने गलत काम किया है। फिलहाल आज की क्राइम कथा में बस इतना ही। हम फिर आएंगे कोई और नई क्राइम कथा लेकर, कोई नई कहानी लेकर। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा और सावधान रहिए। नमस्कार।